हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आज क्लास 10th का हम लोग जो है लेंस सूत्र जो है सिद्ध करने वाले हैं आप लोग के सामने। लेंस सूत्र आज हम सिद्ध करके बताएंगे, क्योंकि दर्पण सूत्र हम सिद्ध करके यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग लेंस सूत्र के बारे में जानेंगे, इसको सिद्ध करने का तरीका बताएंगे। लेकिन लेंस सूत्र में क्या होगा, उत्तल लेंस से सिद्ध आपको करके बताएंगे कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, ठीक है ना। यह उत्तल लेंस से संबंधित जो है मैथ आता है, जो सिद्ध करने के लिए एग्जाम में 5 मार्क्स से पूछता रहता है, समझे ना। तो क्या करना है बाबू, आपको वीडियो को अंत तक देखना है, ताकि आपको जो है इसका सॉल्यूशन अर्थात हल जो है पूर्णतः समझ में आ जाए। यह कोई हार्ड नहीं है, आपको इजी एकदम बनाकर जाएंगे, ताकि आपको याद एक के बार में दिमाग में सेट हो जाएगा कि आपको कैसे सिद्ध करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किसी उत्तल लेंस से सिद्ध कीजिए कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, जहां u, v और f अपना सामान्य अर्थ रखते हैं। देखो बाबू, यहाँ v क्या है, u क्या है। तो u होता है क्या, वस्तु दूरी। ध्यान दीजिएगा, u आपका हो जाएगा वस्तु दूरी, v हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी, f हो जाएगा फोकस दूरी, ठीक है ना। तो इसमें आपको सिद्ध यही करना है उत्तल लेंस है। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो इसे सिद्ध करने से पहले जो क्या चाहिए, हमें एक फिगर की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो सिद्ध करना है उसको हम लिख लेते हैं, समझिए। सोल एकदम इत्मीनान समझिएगा, लिखिएगा हमें उत्तल लेंस से, ठीक है, सिद्ध करना है कि, ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करना है कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यही सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करने से पहले जो है क्या, एक फिगर की जरूरत पड़ती है बाबू। चलिए फिगर हम ड्रा करते हैं। देखिए फिगर जब बन जाएगा ना, तो आपसे मैथ बनाने में कोई दिक्कत, इसका सोल्व करने प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए एक हम क्या कर लेते हैं, लेंस को ले लिया, ठीक है। मुख्य अक्ष को यहाँ से उठा लेंगे बाबू अपना, यहाँ पर प्रकाश केंद्र ओ डाल दीजिए। देखिए तो आप जानते हैं कि लेंस में कितने फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं। तो यहाँ पर करते क्या है, हम f1 ले लेते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं 2f1 ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कीजिएगा, f2 ले लीजिएगा, f2। अब यहाँ पर क्या 2f2 ले लीजिएगा, इधर भी 2f2, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब देखिएगा वस्तु को कहाँ रखना है बाबू, याद करके रखिएगा, f1 2f1 के बीच में वस्तु को रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर बी ले लिया, यहाँ पर ए बी एक वस्तु को ले लिया, ठीक है, जहां वस्तु रख रहा है। अब इसे क्या कीजिए, लेंस से अपवर्तन कराइए, इस तरफ ऐसे जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से एक जो है ऐसे मिला लीजिए, देखिए। अब यहाँ से जो है यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिबिंब, क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ए डैश बी डैश, इसको एकदम उल्टा बनाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए डैश हो जाएगा, यहाँ पर बी डैश हो जाएगा, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। क्या बनेगा, ए डैश बी डैश बना लिए। देखिए इसमें जो है एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज का जिक्र करते, देखिए यहाँ से एक त्रिभुज हम समझे, ओ ए बी, ध्यान दें, ओ ए बी एक त्रिभुज बन रहा है, इसके संगत अर्थात सम्मुख एक त्रिभुज बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, ओ ए डैश बी डैश। बाबू ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें संगत त्रिभुज बन रहा है, अर्थात जो है त्रिभुज ऐसे बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे बन रहा है, ऐसे त्रिभुज, एक त्रिभुज यहाँ से, एक त्रिभुज यहाँ से है। तो आप समझ सकते हैं ओ ए बी एक त्रिभुज यहाँ से है बाबू, एक है ओ ए डैश बी डैश, अर्थात जो अंतर कांतर कोण से, सम्मुख कोण सामने वाले कोण से शीर्षाभिमुख कोण जाएगा, शीर्ष वाले कोण, और अंतर कांतर कोण से जो है बाबू देखो इस तरह मान लेते हैं, यहाँ से घूमेगा ना, यहाँ से तो अंतर कांतर कोण से क्या होता है, यह जो है समांतर हो जाएंगे, ऐसा कह सकते हैं। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, अर्थात यह समरूप त्रिभुज हम चल रहे हैं, क्या बाबू, ए बी ओ, चाहे ओ बी ए, चाहे ओ ए डैश बी डैश में। अब चलेंगे, चूंकि अब करते क्या, प्रूफ लिखते हैं, पी आर डब्ल्यू एफ, प्रूफ। चूंकि त्रिभुज समझिए, त्रिभुज ओ ए बी, ओ ए बी, ठीक है ना, समरूप त्रिभुज किसमें चलेंगे आप लोग, ए डैश बी डैश ओ में, ए डैश बी डैश ओ में समरूप कर दिए हैं त्रिभुज, ठीक है ना। ओ ए बी कर दिए हैं,
ए डैश बी डैश ओ, चाहे ओ ए डैश बी डैश, कुछ भी हो सकता है, त्रिभुज यहाँ से ले सकते हैं। देखिए जब समरूप है तो भुजा अनुपातिक होती है, तो भुजा अनुपातिक में जाएगा तो ए बी, देखो यहाँ आपका जो है यह वस्तु था, इसका प्रतिबिंब उल्टा बना, यहाँ प्रतिबिंब है, तो यहाँ कर देते हैं ए बी अब बटा ए डैश बी डैश अनुपातिक, ए बी बटा ए डैश बी डैश आपको कर दिया गया बराबर। अब देखिए भुजा यह हो गया अनुपातिक, अब होगा क्या, यहाँ से यहाँ तक समझ रहा, तो ओ बी समझ पहले ओ बी है क्या, तो यहाँ से जो है आपका ओ बी क्या है समझ लेंगे एक बार, ओ बी आपका वस्तु दूरी यू है, तो इधर माइनस वाला जो है साइड देखिए चिन्ह पर पार्टी कौन सा इधर माइनस होता है, तब माइनस रख लीजिएगा, इधर क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कह सकते हैं, सामने खींच लीजिएगा इस तरह, ठीक है ना, इसको कहते हैं भी, प्रतिबिंब दूरी है तो भी कर दिया, इधर आपका प्लस में जाएगा, ठीक है ना, ये प्लस में हो जाएगा, इधर वाला मान माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर ए बी बटा ए डैश बी डैश किया, ए बी बटा ए डैश बी डैश, अब जो है ओ बी, देखो यहाँ पर भुजा बन रहा है ओ बी, तो ओ बी अब बटे ओ ए डैश, यहाँ से देखो ये भुजा बन रहा है त्रिभुज वाला, तो ओ ए डैश हो जाएगा, ओ ए डैश। अब समझे आपका जो है ओ बी है क्या, तो ओ से बी के बीच की दूरी आपका यू है, लेकिन माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में अर्थात वस्तु दूरी रखे, तो ओ और बी, ओ के और बी के जो बीच की दूरी बता रहा है यू बता रहा है, लेकिन माइनस में यू अर्थात जो हम वस्तु रखे, ठीक है। ओ ए डैश क्या है, तो ओ ए डैश अगर प्रतिबिंब बन रहा था तो भी हो जाएगा, प्लस में भी हो जाएगा, तो इसको आप बाबू समीकरण 1 डाल दीजिएगा, क्या हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा। अब एक और समझेंगे, अब इसमें जो है वो यहाँ लिख दिए हैं, एक बिंदु यहाँ हम एल लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए बाबू, अब इसमें अभी आपको समीकरण 1 बनाए हैं, लेकिन एक समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर देखिए ओ एल, इसको एल मान लिए हैं, ओ एल एफ टू, देखो एक त्रिभुज बन रहा है ऐसे, ठीक है, ओ एल एगो एफ टू बन रहा है, एक बन रहा है ए डैश बी डैश एफ टू, तो दोनों जो है समरूप त्रिभुज होंगे, ठीक है ना, समरूप त्रिभुज होंगे, तो कह सकते हैं, और फिर यहाँ लिखिएगा, और फिर ठीक है ना, त्रिभुज ओ एल एफ टू, ओ एल एफ टू समरूप त्रिभुज बाबू लिखिएगा, यहाँ पर डाल देते हैं ए डैश बी डैश एफ टू, ठीक है, ए डैश बी डैश एफ टू, टू एफ टू, ए डैश बी डैश एफ टू हो गया। अब यहाँ समझते हैं कि दोनों समरूप त्रिभुज तो भुजा अनुपातिक हो गए बताएं, तो ओ एल यहाँ से बाबू आप लिख लीजिए ओ एल बटा, ठीक है, अब ओ एल बटे ए डैश बी डैश हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ठीक है, अर्थात इस त्रिभुज में एगो क्या है ओ एफ टू है, क्या कीजिएगा ओ एफ टू अब बटा ओ एफ टू अब बटा इसका ए डैश एफ टू हो जाएगा, अर्थात यहाँ समझेंगे इस त्रिभुज वाला यह भुजा है, इस त्रिभुज वाला यह भुजा है, तो ओ एफ टू कर दिया और ए डैश एफ टू किया है, ए डैश एफ टू किया है। अब देखिए ओ एल ए डैश बी डैश है क्या, तो ओ एल ए डैश बी डैश ए बी के बराबर है, वस्तु के बराबर है, तो यहाँ से ए बी बटे कर देते हैं ए डैश बी डैश बराबर, अब समझेंगे। अब यहाँ से ओ एफ टू, तो ओ एफ टू आपका क्या है ध्यान देंगे, ओ एफ टू फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी है प्लस में आएगा जी, इधर प्लस में है, तो देखो प्लस साइन डाले ना, तो ओ एफ टू आपका क्या है, तो एफ डाल दीजिएगा फोकस दूरी बटा ए डैश एफ, तो आपको निकालना है ए डैश एफ टू, ध्यान दो ए डैश एफ टू, यहाँ ध्यान देना है, ए डैश एफ टू कैसे निकलेगा यहाँ से, तो टोटल जो है आपका क्या है ओ ए डैश है, तो ओ ए डैश में से हम करते क्या है माइनस कर लेंगे, देखो हमें निकालना है ए डैश एफ टू निकाला, तो इतना निकालना है, तो टोटल आपको हो गया ओ ए डैश में से क्या करेंगे ओ एफ टू को घटा लेंगे, तो ओ एफ टू को हम घटा लेंगे, ठीक है, तो आपका ए डैश एफ टू हो जाएगा। अब समझे, अब यहाँ करते क्या है कि ए बी बटे ए डैश बी डैश, इतना आ गया, आगे बढ़िए एक बार, तो ए बी बटे ए डैश बी डैश इजकल टू, अब एफ को रखिएगा एफ, अब बटे ओ ए डैश, तो ओ ए डैश है क्या आपका प्रतिबिंब दूरी है, तो ओ ए डैश आपका भी हो जाएगा, तो यहाँ से अपना भी लगा दीजिएगा, अब माइनस ओ एफ टू क्या है, तो ओ एफ टू आपका फोकस है, तो माइनस एफ लग जाएगा, माइनस यहाँ से फोकस दूरी के लिए एफ लग जाएगा, तो इसको समीकरण जो है 2 ले लीजिएगा। और समीकरण 1 में क्या था देखो, समीकरण 1 यहाँ पर लिखे हुए हैं माइनस यू बाई भी, निकला क्या था ए बी बटे ए डैश बी डैश, समीकरण पहले वाला बता रहा समझो, पहले वाला समीकरण क्या था ए बी बटे ए डैश बी डैश माइनस यू बाई भी, और दूसरा इक्वेशन क्या निकला है ए बी बटे ए डैश बी डैश एफ बटा भी माइनस एफ, ठीक है ना,
तो यहाँ करते क्या, देखो समीकरण मैथ का नियम है कि जब LHS दो समीकरण का LHS बराबर होते हैं तो RHS के बराबर हो जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं F बटे V माइनस F, और यह जो है बराबर हो जाएगा, अर्थात U माइनस U बाई V, F बटे V माइनस F आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब लिखते हैं समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 2 आपके सामने है, तो अब लिख दीजिएगा अब समीकरण 1 और 2 से। ध्यान दीजिएगा 1 और 2 से, अर्थात 1 में अभी बताया थोड़ा देर पहले कि ए बी बटा ए डैश बी डैश है, और समीकरण 2 के लिए ए बी बटा ए डैश बी डैश है। दोनों समीकरण के LHS बराबर है, RHS के बराबर बाबू होते हैं, तो माइनस यू बटे भी लिखिएगा, माइनस यू बटे भी। अब बराबर यहाँ से क्या कर लिया, एफ बटा भी माइनस एफ, भी माइनस एफ। अब देखिए, अब यहाँ करते क्या हम लोग है, ये तिरछा तिरछी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो आप समझिएगा यहाँ से भी और एफ गुना करेगा तो भी एफ रख दीजिएगा। ठीक है, बराबर। अब आकर यू दोनों पद में गुना करने वाला है, तो माइनस यू जाके इसमें गुना करता है, माइनस यू भी बना लेगा, अब माइनस माइनस प्लस यू एफ बना लेगा। ठीक है, देख फिर एक बार, माइनस प्लस माइनस यू जाके भी में गुना यू भी बना लिया, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, यू एफ बना लिया। अब देखो यहाँ पर भी एफ आ गया, यू भी आ गया, यहाँ पर यू एफ आ गया, तो हम क्या करें, दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग करेंगे। ठीक है ना, तो यू भी एफ से भाग कीजिए, भी एफ बटा यू भी एफ। ठीक है, बराबर इसमें भी यू भी बटे यू भी एफ से भाग कर रहे हैं, प्लस यू एफ बटा यू भी एफ से भाग कर रहे हैं। यहाँ लिख दीजिएगा दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर। ठीक है, इसमें दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग हो गया। तो अब करते क्या, इसको कटा ले, जो कटने वाला समझिए, भी है एफ है, ऊपर है भी एफ, तो भी एफ से काट दीजिए आप। अब यहाँ समझिए, यू है तो यू कटेगा, भी है तो आपका भी कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझे क्या कटने वाला है, यू कटने वाला है, एक एफ कटने वाला है। ठीक है, कटा दीजिए। अब यहाँ समझो, ऊपर कुछ नहीं तो एक बचा, और नीचे क्या बचा, यू बचा, बराबर। ऊपर कुछ नहीं तो माइनस एक बच गया। ठीक है, वो कट गया है तो माइनस है, तो माइनस एक बचा, अब बटे एफ बच गया। ठीक है, अब प्लस। अब यहाँ करते क्या है, ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं तो एक, और नीचे बचा। देखिए यहाँ से अब करते क्या हम लोग है, माइनस एक बटा एफ है ना, तो इधर ला लीजिएगा, आसान से उठा के इधर लाइए, तो एक बटा एफ प्लस में बना लेगा, बराबर एक बटा भी हो जाएगा। अब प्लस इधर ला लिए तो माइनस एक बटा ई हो गया। तो यहाँ से हम सिद्ध कर दिए है एक बटा एफ बराबर एक बटा भी माइनस एक बटा यू। तो आपको सिद्ध क्या करना था, एक बटे भी माइनस एक बटा यू बराबर एक बटा एफ, यही आपको सिद्ध करना था। तो देखो एक बटा एफ इधर है, अच्छा इधर है, बात एक ना जी, या कर सकते इसको, या एक बटे भी माइनस एक बटा यू बराबर एक बटा एफ, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है हम लोग लेंस सूत्र को प्रूफ कर देते हैं, एक बटा भी माइनस एक बटा यू बराबर एक बटा एफ। उम्मीद करता हूँ बाबू जो समझाए आज लेंस सूत्र वो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहुंच जाए। ठीक है ना, आज के दिन आप लोग के लिए शुभ दिन बने। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।